हाय, क्या हाल चाल एवरीबॉडी। तो यार आज हम इस वीडियो में देखने वाले आपके क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आप क्लास 8th का मैथ ले लो, 9th का ले लो, 10th का ले लो, 11th 12th सबसे आसान चैप्टर और सबसे छोटा चैप्टर। हम इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एकदम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं इस एक वन शॉट वीडियो के बाद आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब। देखो भाई, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो नहीं याद आती सबको। एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये पॉइंट एग्जैक्टली कहां पर लोकेटेड है? हाँ, अब शायद आप बता सकते भैया। हाय, क्या हाल चाल एवरीबॉडी। तो यार आज हम इस वीडियो में देखने वाले आपके क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और मेरी बात मानिएगा, ये एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आप क्लास 8th का मैथ ले लो, 9th का ले लो, 10th का ले लो, 11th 12th सबसे आसान चैप्टर और सबसे छोटा चैप्टर। तो आज हम इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एकदम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं इस एक वन शॉट वीडियो के बाद आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक स्लाइड में सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे एंड चैप्टर खल्लास। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और भाई देखो, YouTube का वीडियो देख रहे होते हो तो लेटे लेटे नहीं देखना है, कॉपी पेन उठाना है, तब जाके आपको उसका बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यार चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ शेप्स। जहां पे आप शेप्स के बारे में पढ़ते हो, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, कोई और क्वाड्रिलैटरल हो गया, या फिर ट्रायंगल हो गया, लाइन सेगमेंट, बेसिकली कोई शेप बना हुआ है। ठीक है, तो आपको इसका तो ज्यादा काम यहां पर नहीं है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है आप ये समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, कोई अगर मैं एक प्लेन 2D फिगर की बात करता हूं, ठीक है, जैसे कि आपका ये बोर्ड है। चलो आपको एक बताता हूं, मैं दिखाता हूं। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि मानो बोर्ड पर मैंने यहां पर एक पॉइंट बनाया ये, ठीक है, अब आप ऐसा इमेजिन करो, आपको मुझे बताना है कि ये पॉइंट बोर्ड पर कहां पर है। मानो मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, आपको मुझे एक्सप्लेन करना है कि ये पॉइंट बोर्ड में एग्जैक्टली कहां पर लोकेटेड है। तो कोई बच्चा शायद बोलेगा, गुरुजी थोड़ा सा लेफ्ट जाइए, अपना वो बोर्ड के कॉर्नर पे, टॉप राइट कॉर्नर पे। अब आपने मुझे ऐसा बताया कि टॉप राइट कॉर्नर पे, तो मैंने बोला भैया कहां पे? टॉप राइट कॉर्नर कहां? यहां 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 कहां एग्जैक्टली? मतलब मेरे को लगेगा भाई यहां पे आसपास कहीं पे होगा। आप लोग सही जा रहे हो, पर एग्जैक्टली यहां शायद मुझे पहुंचा नहीं पाओगे। तुक्का लग गया तो बात अलग है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भैया टॉप राइट कॉर्नर पर है, थोड़ा सा लेफ्ट खिसक जाओ हल्का सा। अब वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पर आप मोटा मोटा मेरा पॉइंट समझ गए कि शायद आप मुझे यहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे अनटिल एंड अनलेस तुक्का लग जाए। तो इस पॉइंट की बेसिकली आप मुझे लोकेशन बता रहे हो। फिर से बोलूंगा, आप मुझे इस पॉइंट की लोकेशन बता रहे हो, पर बता नहीं पा रहे हो। पर इस चैप्टर की मदद से आप मुझे इस पॉइंट की लोकेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो रेने डेस्कार्टेस जी ने ये एक सिस्टम निकाला जहां पर वो क्या बोलते हैं, वो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की मदद से उसकी लोकेशन बताते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर अगर बोर्ड का लेफ्ट साइड है और नीचे वाला पार्ट है, एक लेफ्ट साइड एक नीचे वाला पार्ट, बेसिकली आप इसको एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन मान सकते हो, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन मान सकते हो। अब समझना, ठीक है, मानो ये पॉइंट वर्टिकल लाइन से 5 या फिर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको थोड़ा सा सीधा बना देते हैं। ठीक है, मानो वर्टिकल लाइन से ये 10 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, इमेजिन कर लो। ठीक है, और नीचे वाले से हॉरिजॉन्टल लाइन से ये आपका 5 सेंटीमीटर दूर है। समझ में आया? अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये पॉइंट एग्जैक्टली कहां पर लोकेटेड है? हां, अब शायद आप बता सकते हो कि भैया लेफ्ट वाले से मतलब वर्टिकल लाइन से 10 सेंटीमीटर दूर है और हॉरिजॉन्टल लाइन से 5 सेंटीमीटर दूर है। अब अगर आप मुझे ऐसा बताते हैं तो शायद मैं डायरेक्टली यहां पर लैंड कर जाऊंगा। समझ में आया? और इसी सिस्टम को जहां पर आप किसी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स की मदद से। जैसे अगर मैं इस केस में बोलूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप इमेजिन कर लो, मानो 10,5 हो गए, 10,5। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। तो बेसिकली मोटा मोटा कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है किसी पॉइंट की लोकेशन बताना, किसी पॉइंट की लोकेशन बताना। ठीक है, अब इसका एक्चुअल मतलब क्या है हम थोड़ी देर में सीखेंगे। ठीक है,
तो अब देखो मोटा मोटा क्या समझ में आया, आपको दो चीजों की जरूरत है, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां पर इसको बोल दिया नंबर लाइंस। क्या बोल दिया इसको? नंबर लाइन, आपकी रियल नंबर लाइन। जब भी मैं नंबर है बोलो तो रियल नंबर लाइन। तो एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, थोड़ी छोटी बनाता हूं, एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक आपकी वर्टिकल लाइन होती है। ये लाइन क्या है? नंबर लाइन है, रियल नंबर की लाइन है। ठीक है, ये आपकी रियल नंबर की लाइन है। थोड़ा सा अपन पेन को दोस्तों पतला कर लेते हैं। ठीक है, ये आपकी दोनों नंबर लाइंस हो गई। अब नंबर लाइन में आप लोग जानते हो, अगर मैं इस नंबर लाइन की बात करूं तो राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और बीच में आपका जीरो। तो ये जीरो हो गया, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ये आपका 5 हो गया। ठीक है, पेन को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ये आपका, अच्छा, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -4, -5। अच्छा, इन दोनों के बीच में जाहिर सी बात है -4 पॉइंट समथिंग भी आएगा, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना कि यहां पे नंबर्स नहीं है। रियल नंबर लाइन में सारे के सारे नंबर्स होते हैं, रैशनल भी और इरैशनल भी। ठीक है, अब यहां पर अगेन वही बात, देखो ये भी नंबर लाइन है, तो जीरो के राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स। तो यहां पे आपका आप लिख लो 1, या आप लिख लो 2, या आप लिख लो 3, ये लिख लो 4, ये लिख लो 5, ये आप लिख लो -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। मैं चाहता तो दोस्तों चैप्टर में डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर सकता था, पर मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि किसी 2D में एक प्लेन फिगर में, जैसा कि ये बोर्ड है, किसी पॉइंट की लोकेशन कैसे पता करें, किसी पॉइंट की लोकेशन कैसे पता करें, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की मदद से। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। शायद आपने जोमैटो सुना होगा, स्विगी सुना होगा, या फिर कोई ओला उबर सुना होगा। आप क्या करते हो, जब आप घर पे बैठे बैठे, मानो आपने जोमैटो ऑर्डर करा, तो आप उनको अपना एड्रेस देते हो। अब वो एड्रेस बेसिकली कुछ नहीं है, एड्रेस आपकी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं। आप समझ रहे हो? वो एड्रेस आप जहां पे बैठे हो, जहां पे आपका घर है, जिस भी इंसान का जो भी घर होता है भाई, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन के, और उस कोऑर्डिनेट्स की मदद से वो इंसान आपके घर पे आपको डिलीवर करता है कोई भी खाने का सामान या फिर कोई भी XYZ सामान। समझ में आ गया? तो मोटा मोटा क्लियर हो गया भैया, किसी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए, मैं उसके कोऑर्डिनेट्स की मदद लेता हूं। अब यहां पे आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब मुझे पता है, अगर मैं यहां पे ऐसा लिख दूं, ऐसा ये पॉइंट बना दूं, मैं आपसे बोलूं ये क्या है, इसे कोऑर्डिनेट्स बताओ, मुझे पता है तुम शायद बता दोगे 4,3, 4,2, 4,2, 4,2। ठीक है, पर इसका एक्चुअल मतलब आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए ये मैंने मानो यहां पे पॉइंट बनाया। ठीक है, करना क्या होता है, इसको आपको मैं ऐसे बताता हूं। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, इस पॉइंट का ये वाली एक्सिस, जिसको मैं क्या बोलता हूं, एक्स एक्सिस, क्या बोलता हूं, लेटी वाली को एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाली को मैं वाई एक्सिस बोलता हूं। ठीक है, दो एक्सिस क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए, जैसे कि मैंने कहा, बोर्ड का लेफ्ट वाला पार्ट, बोर्ड का नीचे वाला पार्ट यूज हुआ, इसलिए दो एक्सिस। ठीक है, अब सुनना, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? बहुत इजी बात। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा, ये होगा कितना डिस्टेंस है दोस्तों, ये कितना डिस्टेंस है, जितना ये होगा, है ना भाई, ये देखो ना, ये सेम डिस्टेंस कितना है, ये आपका 2 यूनिट्स का है। समझ गए बात? तो बस इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 यूनिट्स, उसी को मैं बोलता हूं वाई कोऑर्डिनेट। क्या बोलता हूं? वाई कोऑर्डिनेट। क्या बात समझ में आई? पक्का? और इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? इतना डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है भाई? ये 4 यूनिट्स। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 4 यूनिट। ठीक है, अब इसको मैं लिखता हूं, शायद फिर बेहतर समझ में आएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब, देखो भाई यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो नहीं याद आती है सबको। एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वाई कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है? वाई कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है भैया? एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस बात को प्लीज नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और आपका वाई कोऑर्डिनेट क्या है। अब जैसे भैया घर में आपके एक दो नाम होते हैं, जैसे मेरा नाम ऋतिक है, राज भी है ना, कुछ लोग ऋतिक बोलते हैं, कुछ राज बोलते हैं, कुछ बच्चे बबुआ बोलते हैं। वैसे एक्स कोऑर्डिनेट का अच्छा नाम होता है एप्स
सिसा, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट का अच्छा नाम होता है ऑर्डिनेट, कंफ्यूज नहीं होना। कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए जो यूज होता है, और ऑर्डिनेट मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट की बात करी जा रही है। अब देखो जो मैंने बताया उससे क्या सेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल, चलो यहां पे मैंने इसको ऐसा 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 बना दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं तुमसे बोलूं भैया ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बहुत इजी, तुमको समझ में आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2,3। पर इसका एक्चुअल मतलब आपको समझ में आना चाहिए। क्या वाई कोऑर्डिनेट का क्या मतलब, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस से इतना डिस्टेंस है इस पॉइंट का, विच इज 3 यूनिट्स। तो एक्स एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस है, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 3 है। समझ में आया। वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 2 यूनिट। आप देखो ना, ये डिस्टेंस है वाई कोऑर्डिनेट से इस पॉइंट का, 2 यूनिट का, 2 यूनिट का। तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 यूनिट्स। अब यहां से ये सब मैंने क्यों बताया, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सुनना। अब अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि इस पॉइंट के, भाई किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, किसी भी पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। मैं शायद जानता हूं तुमने रटा होगा 3,0 होगा, पर उसका एक्चुअल मतलब समझने की दोस्तों कोशिश करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 3 यूनिट्स। वाई एक्सिस से डिस्टेंस 3 यूनिट्स, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका 3 हो गया। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, अरे भैया ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो डिस्टेंस 0 हो गया ना। भाई अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपने घर पे बैठे हो अभी, आप अपने घर से कितना दूर हो, कितना डिस्टेंस दूर हो, 0 यूनिट्स। क्यों, क्योंकि घर पे ही बैठे हो ना भाई, वही बात है। तो ये पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 0 है, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 0 है। और ऐसे ही अगर आप नोटिस करोगे तो एक्स एक्सिस पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, एक्स एक्सिस पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा। इस पर थोड़ी देर में मैं चर्चा कर लूंगा। फिलहाल एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। मानो मैंने ये लिया, मानो मैंने ये वाला पॉइंट, चलो ये लेते हैं, ये लेते हैं। इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, समझ में आ रहा है, 0,-4 रटा हुआ है, पर एक्चुअल मतलब समझिए, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये पॉइंट का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 0, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब या फिर ऑर्डिनेट का मतलब क्या, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इतना है, 4 यूनिट्स नीचे की तरफ, तो -4 बोल दिया। समझ में आ गया, इजी। अब वैसे ही मुझे बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब मैं जानता हूं 0,0 याद रखा हुआ है, पर मतलब देखो ना, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस 0, क्योंकि वो वाई एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 0, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो मोटा मोटा मेरे ख्याल से तुमको ये खेल समझ में आ गया। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं भाई, याद रखिए, ठीक है। अब इस सिस्टम को जो रेने डेस्कार्टेस जी ने बनाया, इस सिस्टम को, जिस सिस्टम में भैया मैं किसी पॉइंट की लोकेशन उसके कोऑर्डिनेट्स की मदद से देता हूं, जहां पे 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इस सिस्टम को मैं बोलता हूं कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोलता हूं, कार्टेशियन सिस्टम। समझ में आया, क्लियर हो गया। अच्छा, इसके मल्टीपल नाम है, जैसे कार्टेशियन सिस्टम बोलो या कार्टेशियन प्लेन बोलो। अब ये कार्टेशियन वर्ड कहां से आया, रेने डेस्कार्टेस, तो उनको अच्छा लगा तो शायद उन्होंने ऐसा कुछ यूज कर लिया अपने नाम से, है ना। कार्टेशियन प्लेन कह लो, ठीक है, या फिर एक्स वाई प्लेन कह लो। क्या, एक्स वाई प्लेन, क्योंकि आपके पास 2 एक्सिस हैं। 2 क्यों है मैंने बता दिया स्टार्टिंग में, आपको रीजन समझा दिया, ठीक है। तो बस ये आपका यहां पे दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगभग खत्म हो जाता है, लेकिन छोटी सी कुछ और बातें कर लेते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, अब जैसे दोस्तों मानो अगर मैं 2 नंबर लाइन बनाता हूं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये 2 नंबर लाइन ने मेरे बोर्ड को कितने हिस्सों में डिवाइड करा, 4 हिस्सों में। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, 4 हिस्सों में। इन 4 हिस्सों को मैं बोलता हूं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलता हूं, क्वाड्रेंट्स। तो ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, या आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट, या आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट, या आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है बात, बस 3-4 मिनट की बात, और उसके बाद बहुत सारे सवाल करेंगे, आपको समझ में आएगा चल क्या रही है कहानी, ठीक है, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा मत करना, है ना, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में
कोई भी पॉइंट होगा, यहां पर, 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 कहीं पर भी कोई भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट, एक वाई कोऑर्डिनेट, वो दोनों आपके पॉजिटिव होंगे, वो दोनों आपके पॉजिटिव, क्योंकि सिंपल बात है, आप खुद सोचो, यहां पे 1 2 3 मानो, यहां पे ये आपका 1 2 3 यहां पे है ना, तो अगर मैं चलो मानो मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,1। डायरेक्ट लिखो 2,1 पर, मतलब दिमाग में चलना चाहिए, y कोऑर्डिनेट का मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस, x कोऑर्डिनेट का मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है। अब वैसे यहां पर यहां पर क्वाड्रेंट्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा, उसका आपका x नेगेटिव होगा, y आपका पॉजिटिव होगा। आप ये देख सकते हैं, ऐसा क्यों? बहुत सिंपल सी चीज है, ये -1, ये -2, ये -3, ये 1, ये 2, ये 3। आप दिमाग लगाओ भैया, मानो मैंने यहां पर ये वाला पॉइंट लिया, तो क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? x लिख दो और y लिख दो, समझ गए? तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, समझ गए? वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। ये आप डायरेक्ट याद रखिए, रट्टा नहीं लगाना, समझना है चीजों को, ठीक है। तो अब तो ये क्वाड्रेंट्स की बात हो गई कि क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसका x और y क्या होगा। क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसका x और y क्या होगा, ठीक है। मानो एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, अभी मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट, मानो यहां पर, 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 एक्स एक्सिस पर दोस्तों कोई भी पॉइंट होगा, उसका एक्स कुछ भी हो सकता है, y हमेशा 0 होगा। y 0 क्यों होगा? क्योंकि y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट का मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस, क्योंकि वो पॉइंट x एक्सिस पर ही है, तो भैया समझ में आ गया ना। चलिए, और वैसे ही आप लॉजिक शायद समझ गए होंगे, y एक्सिस पर दोस्तों, y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट मानो यहां पर होगा, उसका x हमेशा 0 होगा, y कुछ भी हो सकता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स खल्लास। अब देखो क्वेश्चंस कैसे करने। सबसे पहला बहुत बेसिक क्वेश्चन, जल्दी से मुझे आपको क्या बताना है, कुछ पॉइंट्स बने, उसके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने। ए बना हुआ है भाई, दिख रहा है 3,1, तो यहां पे आप इसको मैं येलो से लिख देता हूं, दोस्तों छोटा छोटा कर देता हूं पेन, है ना। ये आपका 3,1 हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है, आराम से लिखना, ठीक है भाई। एक्स एक्सिस पर है ये पॉइंट, तो 6,0 हो गया, y हमेशा 0 होगा। ये आपका p पॉइंट देखना, तो 7,-3 हो गया, 7,-3। h क्या हो गया भैया? 3,-6। हमेशा x पहले लिखा जाता है, y बाद में। 3,-6 -6 नहीं, 3, हाँ चाहिए, ठीक है। q की बात करूं तो q आपका, ठीक है, q आपका 7,6, ठीक है। अगर मैं, चलो o तो पूछा नहीं, o भी पूछा है, तो ये 0,0। अच्छा बाय द वे, इसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अभी दो चीजें और छूट गई, उसको आपको बताता हूं, समझाता हूं। d x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर y 0 और x आपका -4, सिंपल, ठीक है। E की बात करूं तो ये आपका -4,3, मेरे ख्याल से ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा। C की बात करूं, y एक्सिस पर x 0, y कुछ भी हो सकता है, ठीक है। G की बात करूं तो अगेन x 0, y कुछ भी हो सकता है। कोई पॉइंट बचा क्या? नहीं बचा। तो ये तो आपके पॉइंट्स बताना हो गए। अब यहां पर दोस्तों दो और इंपॉर्टेंट बातें, जहां पर आपकी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, नंबर लाइन या फिर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या फिर वर्टिकल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस मिलती हैं, उस पॉइंट को एक नाम दे दिया गया ओरिजिन। क्या नाम दे दिया गया? ओरिजिन। समझ में? ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, ये तुम्हें पता है, कैसे आया रटना नहीं है। दूसरी चीज, ये जो आपकी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, इन लाइंस को हम लोग साथ में कह देते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, तुम्हें यूज में आ सकती है। चलिए मूविंग ऑन भैया, क्वेश्चंस करते हैं। अब क्या बोला गया? प्लॉट करने को बोला। क्या? प्लॉट करो फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। देखो 2,5 दोनों पॉजिटिव, कहां पर आएगा? समझ में तुम्हें आ ही रहा है, 2,5 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, इजी। 4, -3, तो x4 y -3, x4 y -3 दोस्तों ये आपका इधर आ जाएगा, x4 y -3, ठीक है। राइटिंग थोड़ी आप संभाल लेना। दोनों नेगेटिव, याद रखना है, रखो कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, नहीं रखना है मत रखो। तो भैया x आपका -5, y आपका -7, तो ये आपका इधर आ जाएगा -5, -7, है ना। चलिए अब ये वाला आप खुद से करना,
ये करते हैं, y0 हमेशा x एक्सिस पर, हमेशा x एक्सिस पर, ये आपका 7,0 इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको देखो, इसको देखो, y0 हमेशा x एक्सिस पर, ये आपका -4,0 इधर आ जाएगा। ठीक है, 0,7 x0 हमेशा y एक्सिस पर, तो ये आपका 0,7 इधर आ जाएगा। ठीक है भाई, 0,0 0,-4, तो 0,0 तो आपका ये हो गया है ना, और 0,-4 आपका ये हो गया। स्कूल में आपको दोस्तों ग्राफ पेपर दिया जाएगा, नहीं दिया जाए मांग लेना, और नहीं भी अगर दिया जाए तो फिर आप ऐसे अलग से बना सकते हैं। स्केल और पेंसिल का यूज जरूर करना। ठीक है, अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला, इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ये जो पॉइंट्स हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। पॉइंट मतलब उसके दो कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ठीक है, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। नहीं समझ में प्लीज बना के देखिए, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। दोस्तों भाई एक्स पॉजिटिव इधर होता है, वाई नेगेटिव इधर, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, अब देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन तुम्हें करवाता हूं, सारे कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएंगे। क्या बोला क्वेश्चन में, एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये चीज हर बच्चा रटता है, तुम्हें रटना नहीं है। ठीक है, तो एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। किसके एक्स कोऑर्डिनेट की, ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, वो पॉइंट वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर पॉइंट है तो एक्स आपका 0 होगा। क्यों 0 होगा, रीजन बता दिया, क्योंकि उसका वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है ना। वैसे ऑर्डिनेट, दोस्तों ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट अलग अलग चीजें। कोऑर्डिनेट्स मतलब दो चीजों की बात करी जा रही है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, पर ऑर्डिनेट का मतलब सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट की बात करी जा रही है। तो ऑर्डिनेट बोला मतलब वाई कोऑर्डिनेट बोला, ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट बताओ जो एक्स एक्सिस पर है। दोस्तों एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 होवे है। ठीक है, ये बताओ भैया पॉइंट ये कहां पर लाई करेगा। पॉइंट ये लाइज ऑन द डैश डायरेक्शन ऑफ डैश एक्सिस, डैश डायरेक्शन ऑफ डैश एक्सिस। तो सबसे पहले तो एक्सिस बता दो कहां पे लाई करेगा। y0 मतलब एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। अब एक्स एक्सिस में भी दो डायरेक्शन होते हैं, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना। देखो ना इधर, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, कौन से डायरेक्शन में लाई करेगा, समझ में आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन पे। ठीक है, आप चाहो तो यहां पे नेगेटिव लिख लेना ऐसे। ठीक बात, अभी देखते रहना, अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे। ये वाला पॉइंट कहां पर लाई करेगा, y0 है, y0 है, सॉरी x0 है, x0 है, तो ये आपका y एक्सिस पर लाई करेगा, और ये -3 है तो अगेन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। समझ गए ना भाई, ये आपका y एक्सिस ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, है ना। चलिए, द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, देखो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब दोनों x एक्सिस y एक्सिस की बात कर रहे हैं। द पॉइंट एट विच द कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से पॉइंट पर मिलती हैं, एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ओराइजिन। ओराइजिन नहीं दोस्तों, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ओरिजिन, समझ में आ गया। और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। चलिए क्या बोला यहां पे, आराम से रीड करना। अ पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। दोस्तों एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आ गया। ठीक है, इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, अगर किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है तो y 0 है मतलब वो पॉइंट पक्के से x एक्सिस पर लाई करता है, देन इट ऑलवेज लाइज इन x एक्सिस। ठीक है, अगला देखो जरा, लास्ट 2 स्लाइड्स है ना। द पॉइंट्स ये एंड ये लाइज इन डैश क्वाड्रेंट्स। अच्छा क्वाड्रेंट पूछा दोस्तों, ये वाला पॉइंट कहां पर लाई करेगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ गए, इजी। ठीक है, ये देखो, द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस। अब अच्छा सवाल है, द पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो दिमाग ऐसे ही चल जाना चाहिए, अगर पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो उसका एक्स पक्के से 0 होगा,
द पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। भाई ये आपकी दोनों एक्सिस, ठीक है। जो पॉइंट है वो एक y एक्सिस पर लाई कर रहा है, पर कहां पर? नेगेटिव डायरेक्शन पे, नेगेटिव डायरेक्शन पे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x तो 0 हो जाएगा, y आपका -5। -5 क्यों? उन्होंने लिखा हुआ है 5 यूनिट्स नीचे, ठीक है। तो बस 0 का -5 हो गया, इतना इजी। अब ये तो बहुत आसान लग रहा है दोस्तों। देखो P पॉइंट है, Q पॉइंट है, R पॉइंट है, S पॉइंट है और O पॉइंट है, आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर। अगर इन पॉइंट्स को मैं ग्राफ पेपर में प्लॉट करूं, तो जो ऐसे पॉइंट बताओ जो एक्स एक्सिस पर लाई करे। एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, प्लॉट करके देखने की जरूरत ही नहीं है। एक्स पर लाई कर रहे हैं मतलब y 0 होगा, तो Q पॉइंट हो गया और O पॉइंट हो गया। भाई दोनों का आपका y 0 है, समझ आ गया? ठीक है, आगे देखो। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स बताने किसी पॉइंट के जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर लाई करे। एक ऐसा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो एक्स एक्सिस पर भी लाई कर रहा है और वाई पर भी लाई कर रहा है। ऐसा कौन सा पॉइंट होगा? लगाओ दिमाग। एक ऐसा पॉइंट यहां पे लूंगा तो भाई ये तो एक्सिस पर ही लाई नहीं कर रहा। मान एक्सिस पर यहां लिया तो ये वाई एक्सिस पर कर रहा है, पर एक्स पर नहीं कर रहा। तुम समझ गए दोस्तों, एक ही पॉइंट ऐसा है, एक ही पॉइंट ऐसा है विच इज कॉमन टू बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। म्हणजे एक ऐसा पॉइंट जो वाई एक्सिस के ऊपर भी है और एक्स एक्सिस के ऊपर भी है, उसका कोऑर्डिनेट्स आपको पूछे 0,0 होंगे। चलिए आगे देखिए अब आराम से। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज -4 विच लाइज ऑन वाई एक्सिस। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेट्स बताने मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बताना है किसका? एक पॉइंट का जिसका ऑर्डिनेट -4 है, मतलब वाई -4 दिया हुआ है और वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है मतलब x 0 y -4, क्योंकि y आपको -4 दिया हुआ है ना। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच एब्सिसा दिया हुआ है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो x एक्सिस पर लाई कर रहा है पॉइंट, तो y 0 5 दिया, कितना दिया? ठीक है। अब देखो, अच्छा अब यहां पे ये लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। मानो 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 मैंने ये आपकी कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस ली, ठीक है। मानो यहां पर मैं कोई पॉइंट बनाता हूं 3,2, ठीक है, ऐसा मैंने बना दिया। भाई आप एक्स एक्सिस को मिरर मानो और वाई एक्सिस को भी मिरर मानो। अब मिरर में क्या होता है? मानो कि मिरर है, यहां पे आप खड़े हो, मानो आप मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर खड़े हो या फिर 2 मीटर दूर खड़े हो। कितना? 2 मीटर दूर खड़े हो। आपकी इमेज मिरर में इधर बनेगी विच इज अ वर्चुअल इमेज, खैर उन सब में नहीं जाते। ये मिरर है, आप मिरर से 2 मीटर दूर खड़े हो, 2 मीटर दूर, तो आपकी इमेज भी मिरर में आपको 2 मीटर दूर दिखाई देगी। ये आपने सीखा हुआ है कि भैया जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना दूर उसकी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज, है ना। तो वैसे ही कुछ है। मानो अगर मैं एक्स एक्सिस को मिरर मानता हूं, तो इस पॉइंट की मिरर इमेज कहां आएगी? मिरर इमेज कहां आएगी? एग्जैक्ट उतने ही डिस्टेंस पर, एग्जैक्ट उतने डिस्टेंस पे। सिंपल, ज्यादा सोचना नहीं है, बस दोस्तों ये इसका आप कोऑर्डिनेट 3,2 लिख दो। मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड का मतलब अभी आपने साइन नहीं देखा है, पर अब आप साइन देखिए, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स आपका पॉजिटिव, वाई आपका नेगेटिव। तो कहने का मोटा मोटा मतलब क्या? अगर आपसे पूछा जाए इस पॉइंट की मिरर इमेज एक्स एक्सिस पर, मतलब एक्स एक्सिस को मिरर मानना है, तो इसकी मिरर इमेज आ रही 3,-2। अब मानो ये पूछ लिया होता इस पॉइंट की मिरर इमेज वाई एक्सिस को लेकर, मतलब वाई एक्सिस को मिरर मानना है। करना क्या है? वाई एक्सिस मिरर मानोगे तो मानो आप इधर खड़े हो, आपकी इमेज इधर बनेगी। किधर बनेगी? यहां पे भी दोस्तों आप 3,2 ही लिख दो, बस क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट, तो एक्स आपका नेगेटिव। समझ गए? वही चीज यहां पे पूछी है। द इमेज ऑफ द पॉइंट, ये इस पॉइंट की इमेज पूछे, किसी इस पॉइंट की इमेज, लेकिन आराम से पहले क्वेश्चन रीड करना, ठीक है। इन एक्स एक्सिस, मतलब मिरर किसको मानना है? एक्स एक्सिस को मानना है। लाइज इन डैश क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में इसकी मिरर इमेज लाई करेगी? कौन से क्वाड्रेंट में इसकी मिरर इमेज लाई करेगी? तो भैया -3, -2 आपका इधर बनेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस को मिरर मानना है, तो ये आपका मिरर। तो अगर आप यहां पे खड़े हो, मिरर ये है, आप यहां पे खड़े हो, इमेज यहां बनेगी सेकेंड क्वाड्रेंट पर। इसका आंसर हो गया सेकेंड। इजी,
मेरे ख्याल से बहुत इजी है ना। और अगर पूछा होता वो मिरर इमेज क्या होती दोस्तों, वो आपकी -3,2 होती। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब मुझे आप एक बात बताएं सोचकर फटाफट दोस्तों। मानो मैंने कोऑर्डिनेट्स लिए a, b, ठीक है, या चलो पहले बताओ मुझे, मैंने लिया -2,4, कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा ये? x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। पर अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला कहां पर लाई करेगा, तुम बोलोगे दोस्तों दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। गलत, गलत। क्यों गलत? ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। आप लोगों ने क्या बोला, आप लोगों ने क्या देखा कि दोनों पॉजिटिव है, कुछ नहीं लगा साइन, मतलब पॉजिटिव साइन लगा है, तो दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोस्तों दिस इज रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि आपको ए और बी की वैल्यू नहीं पता। अगर मैं आपको बोल दूं कि भैया ए आपका -2 है और बी आपका -3 है, अब बताओ जरा ये कहां पर लाई करेगा? अब बताओ जरा ये कहां पर लाई करेगा? ए अगर -2, बी अगर -3, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये चीज वेरिएबल फॉर्म में दे दे, ये चीज कहां पे लाई करेगी, तो आप नहीं बता पाओगे आंसर, तब तक नहीं बता पाओगे जब तक आपको ए और बी का साइन नहीं पता कि ए और बी की एक्चुअल वैल्यूज क्या है। समझ गए? अब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोल दे कि भैया ए कॉमा -b कहां लाई करेगा, तो तुम्हारा दिमाग क्या चलेगा, अच्छा x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये कहां लाई करेगा? ये आपका लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये आपका लाई करेगा सेकंड। ऐसा आप बोल दो भाई ये गलत है, क्यों? मैंने क्या बोला, जब तक आपको ए और बी नहीं पता आप नहीं बता सकते। अब यहीं पर अगर मैं आपको कह दूं कि भैया ए आपका -2 है और बी आपका -4 है, अब मैंने आपको ए और बी दे दिया, देखो जरा क्या होगा। ए अगर आपका -2, तो ए की जगह आपने -2, बी अगर आपका, देखो यहां पे माइनस पहले से लगा हुआ है, बी की वैल्यू -4 है, यहां पे कंफ्यूज होते हैं, माइनस पहले से लगा हुआ है, बी की वैल्यू में भी -4 है, तो एक और -4, तो ये आपका दोस्तों +4 बन जाएगा ओवरऑल। समझ गए? बताओ कहां पे लाई कर रहा है? अब ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब तुम लोग गुरुजी पहले भी सेकंड में ही कर रहा था, ऐसा नहीं होता। समझ में आ गया? अच्छा रुको दोस्तों, यहां पे ना ये सेकंड में नहीं कर रहा था, माफ करना मेरे को, यहां पे मैंने गलती कर दी है, ये सेकंड में थोड़ी कर रहा है भाई, तुम ऐसे समझ गए होगे है ना। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, अगर तुम ऐसा मानते हो ये फोर्थ में कर रहा है ना, पर जब मैंने तुम्हें एक्चुअल वैल्यूज दी तो ये सेकंड में आया। पर मोटा मोटा गलती छोड़ो, उसके लिए माफ करो। तुम ये सोचो कि भाई जब तक ए और बी नहीं पता तुम नहीं बता सकते। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर करिए, क्या दिया हुआ है, आराम से क्वेश्चन रीड करो। इफ ए ग्रेटर देन 0 एंड बी लेस देन 0, इसका मतलब क्या, देखना, देख ए की तरफ मुंह खुला है, मतलब ए 0 से बड़ा है। अब आप मुझे सोचकर बताओ, कोई चीज 0 से बड़ी है मतलब क्या होगी, वो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर होगा। सोचिए देखो, अरे 0 से बड़ा नंबर पॉजिटिव ही तो होता है। हाँ 0, एक बात याद रखना, 0 को ना ही मैं पॉजिटिव बोलता हूं ना ही मैं नेगेटिव बोलता हूं, ठीक है। 0 से कोई बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव होगा, 0 से कोई छोटा नंबर है वो नेगेटिव होगा। अब यहां पे क्वेश्चन आपको क्या दिया कि ए आपका 0 से बड़ा है, तो तुम्हें क्लियर हो गया कि भैया ए कुछ भी हो लेकिन वो पॉजिटिव है। बी की तरफ मुंह नहीं खुला है, मतलब बी आपका 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब बी आपका नेगेटिव है, मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड का मतलब 2, 3, 4 कुछ भी वैल्यू हो, फर्क नहीं पड़ता। पर इतना क्लियर है कि ए आपका पॉजिटिव है, बी आपका नेगेटिव है। तो बताओ ये वाला पॉइंट, अच्छा क्वेश्चन में ट्रिक है दोस्तों, क्या पूछा, इमेज बताना है इस पॉइंट की वाई एक्सिस पर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी। क्वेश्चन ने और ट्रिक कर दिया। चलो पहले मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, ठीक है दोस्तों, अगर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो ए कॉमा बी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बस ये बताओ। अब तुम बोलोगे गुरुजी अब भी तुमने सिखाया, अगर ऐसा दिया है तो हम नहीं बता पाएंगे। अबे चपड़ गंजू, उन्होंने दिया है कि ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, कुछ भी हो नंबर वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। बी क्या है, नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, दोस्तों ये आपका पक्के से सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सही है गलत? अबे गलत है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेम गलती नहीं करनी है। समझ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर हो गया? लेकिन उन्होंने क्या पूछा, इमेज पूछा इसी की,
इमेज के लिए मिरर किसको मानना है, वाई एक्सिस को। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, मेरे ख्याल से पॉइंट समझ गए। क्वाड्रेंट बना लो, यहां पे क्वाड्रेंट बनाया, ठीक है। तो भैया ये पॉइंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस माइनस, ठीक है। वाई एक्सिस को मिरर मानना है तो इसको मिरर मानना है, इसको मिरर मानोगे दोस्तों तो इमेज यहां पे बनेगी। इसकी इमेज, भाई आप यहां पे खड़े हो, ये मिरर है तो इमेज के पीछे बनेगी वर्चुअल इमेज, ये आपका नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। समझ गए क्या चल रहा है? बस यहां पर हमारा चैप्टर दोस्तों समाप्त होता है। जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हमने करे, बहुत मुश्किल है कि वो आपको स्कूल में पूछा जाएगा, पर अगर इनकेस पूछा जाए तो उसके लिए भी मैंने क्लियर करवा दिया, ठीक है। तो इसी के साथ आई होप आपको आज के लेक्चर में मजा आया होगा, और मजे के साथ साथ चैप्टर बहुत आसान तो लगा ही होगा, पर उसके साथ साथ कुछ चैप्टर में दोस्तों ऐसी बारीकियां होती है। नंबर 1 बारीकी कि एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि वो क्या, पर मतलब क्या होता है। वाई कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब किसी पॉइंट की जो लोकेशन बताता है एक प्लेन फिगर में। हमें 2 एक्सिस की क्यों जरूरत पड़ी, मैंने आपको एक पॉइंट बोर्ड पर दिया था। अगर आपको उसका इधर से डिस्टेंस पता हो और नीचे से डिस्टेंस पता हो तो आप इस पॉइंट को लोकेट बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इसलिए 2 एक्सिस की जरूरत पड़ी, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें क्लियर होंगी। इसी के साथ अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट आप चाहते हैं कौन सा चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आऊं, ठीक है। चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।